ओके, सो आवर सेकंड पॉइंट हमारा है वेरिएबल पार्टीशनिंग, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक पार्टीशनिंग भी कहते हैं, डायनेमिक पार्टीशनिंग। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, डायनेमिक पार्टीशनिंग में फिर से हम मेन मेमोरी यहाँ पे लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन आपको समझने के लिए। यहाँ पे होती है आपकी मेन मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ स्पेस एलोकेट करती है आपके मेन मेमोरी में से। नेक्स्ट देखिए, सपोज आपके प्रोसेस आ रहे हुए जिनकी साइज़ है 1 MB, 3 MB, 4 MB, 9 MB, तो यहाँ पे प्रोसेस कैसे एलोकेट होगी, यहाँ पे ऑलरेडी पार्टीशन नहीं होते। जैसे आपके फिक्स पार्टीशनिंग में क्या होता है, ऑलरेडी पार्टीशन होते, सिर्फ हम क्या करते हैं, प्रोसेस उठाते हैं और उस पार्टीशन में पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस कैसे एलोकेट होगी, प्रोसेस को मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, डायनेमिकली, वेरिएबली, ठीक है, समझ में आ रहा है। डायनेमिकली यहाँ पे क्या होगी, प्रोसेस को साइज एलोकेट होगी। फॉर एग्जांपल P1 की रिक्वेस्ट आई है 1 MB की, तो इससे कितनी साइज एलोकेट की जाएगी, 1 MB ही की जाएगी, एक्स्ट्रा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे ही यहाँ पे क्या होती है, पार्टीशन क्रिएट होता है, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, एज पर प्रोसेस रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट देखिए, P2 की रिक्वायरमेंट कितनी है, P2 की रिक्वायरमेंट है 3 MB की, तो यहाँ पे 3 MB ही एलोकेट होगी, मतलब 3 MB का ही क्या होगा, पार्टीशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट देखिए, P3 की रिक्वायरमेंट है 4 MB की, तो 4 MB का पार्टीशन क्रिएट होगा। P10 की रिक्वायरमेंट है 9 MB की, तो 9 MB का पार्टीशन क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है, एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या होता है, पार्टीशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखिए, सिंगल पार्टीशन में आपका वेस्ट नहीं जाएगा, सिंगल पार्टीशन में आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सिंपली यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम ऑकर नहीं होता। समझ में आ रहा है। जैसे फिक्स पार्टीशनिंग में क्या होता था, 1 MB की प्रोसेस थी और 2 MB का पार्टीशन था, तो 1 MB क्या रह जाता था, होल क्रिएट हो जाता था और वेस्ट हो जाता था। तो यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम ऑकर नहीं होता। तो इसका डिसएडवांटेज, इसे हम एडवांटेज कह सकते हैं, नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। लेकिन यहाँ पे देखिए, इवन दो देयर इज नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, देयर विल बी और देयर कैन बी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑकर नहीं होता, फिर भी यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ऑकर हो सकता है, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई, ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे कितना स्पेस यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएगा, यहाँ पे 3 MB क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ये प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये कंप्लीट हो गई प्रोसेस, ऐसा कंसीडर कीजिए, तो कितना MB का स्पेस रह गया, 3 MB का। नेक्स्ट देखिए, P10 क्या हो गई, आपकी फ्री हो गई, तो यहाँ पे 9 MB का पार्टीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्री हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, ये दोनों मिलकर कितने बनेंगे, 12 MB बनेंगे, 12 MB क्या बनेंगे, यहाँ पे पार्टीशन बनेंगे। सपोज आपके प्रोसेस 5 न्यू प्रोसेस ऑकर हुई, जिसके क्या हो गए, यहाँ पे P3 नहीं है, यहाँ पे क्या है, P4 है। तो यहाँ पे देखिए, P5 की नई प्रोसेस आ रही हुई, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 12 MB, और यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 12 MB। फिर भी हम यहाँ पे एलोकेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारा एलोकेशन कैसा चाहिए, आवर एलोकेशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो फ्री स्पेस है, ये क्या हो गया है, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया है, यहाँ पे प्रोसेस है जो रन हो रही है अभी तक, और यहाँ पे होल क्रिएट हो गया है। तो ये होल क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक साथ नहीं है। इस वजह से इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि आपका एलोकेशन कैसा होना चाहिए, कंपलसरी कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए। और आपके फिक्स पार्टीशनिंग और डायनेमिक पार्टीशनिंग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन सपोर्ट करते हैं सिंपली। समझ में आ रहा है। इवन दो देयर इज नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, देयर स्टिल बी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है ऑकर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डिसएडवांटेज इसे हम कह सकते हैं, क्या है डिसएडवांटेज, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम क्या होता है, ऑकर होता है। नेक्स्ट देखिए, इसका एडवांटेज क्या होगा फिर, यहाँ पे देखिए प्रोसेस कैसी क्रिएट की जाती है, डायनामिकली क्रिएट की जाती है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी क्या हो जाती है, क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पे प्रोसेस साइज लिमिटेड है क्या, लिमिटेशन ऑन प्रोसेस साइज है क्या, नहीं, नो लिमिटेशन ऑन प्रोसेस साइज, नो लिमिटेशन ऑन प्रोसेस साइज एज एलोकेशन इज डायनेमिक। डायनेमिक एलोकेशन है मतलब क्या है, फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेस आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ पे एलोकेट हो सकते हैं।
नंबर ऑफ प्रोसेस क्या हो सकते हैं, सिंपली आपके एलोकेट यहाँ पे हो सकते हैं। प्रीवियसली क्या था, 10 MB का पार्टीशन था, 12 MB की प्रोसेस एलोकेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए उस केस में और इस केस में क्या है, फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन कौन क्रिएट करता है, प्रोसेस क्रिएट करती है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस क्या होंगे आपके एलोकेट होंगे। तो यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, सिंपली आपका प्रोसेस साइज के ऊपर एज वेल एज यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी क्या हो जाएगी, इस वजह से इंक्रीज हो जाएगी। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीपल प्रोसेस रन होने की प्रोबेबिलिटी या हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएंगी। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज डायनेमिक। डायनेमिक होने की वजह से आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स यहाँ पे रन हो सकते हैं। और यहाँ पे नो लिमिटेशन ऑन प्रोसेस साइज। प्रोसेस साइज इज नॉट डिपेंड अपॉन हियर, प्रोसेस साइज not depends upon partition size. Process size is not depends upon or is not limited by, प्रोसेस साइज इज नॉट लिमिटेड बाय पार्टीशन साइज। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या होगा, प्रोसेस साइज इज नॉट लिमिटेड बाय पार्टीशन साइज। और थर्ड पॉइंट क्या है, मतलब आपकी पार्टीशन की साइज़ क्या नहीं हो सकती, आपके प्रोसेस को लिमिट नहीं कर सकती। मतलब आप पार्टीशन क्रिएट करते हैं, इस वजह से ये लिमिट नहीं करेगी। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डायनेमिक है, फिक्स पार्टीशनिंग की तरह यहाँ पे फिक्स पार्टीशन नहीं है। यहाँ पे अगर फिक्स पार्टीशनिंग होता तो सिर्फ उतने जितने नंबर ऑफ पार्टीशन है उतने ही हम प्रोसेस एलोकेट कर पाते जो आपके ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। और यहाँ पे डायनेमिक होने की वजह से ऑब्वियसली आपकी क्या होगी, मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पे इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज डायनेमिक, मतलब फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। तो यहाँ पे देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑकर होता है जो हमने अभी देखा। सेकंड डिसएडवांटेज या जिसे हम कह सकते हैं प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एलोकेशन और डी एलोकेशन क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन इट्स कॉम्प्लेक्स। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेस क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए अगर पहली प्रोसेस फ्री हो गई तो यहाँ पे 1 MB का पार्टीशन क्रिएट होगा। यहाँ पे सेकंड प्रोसेस क्रिएट हो गई तो यहाँ पे 2 MB का पार्टीशन, 3 MB का पार्टीशन क्रिएट होगा। तो इन दोनों को हमें मिलाना पड़ेगा। अगर 4 MB की प्रोसेस अगर हमें रन करनी है तो हमें इसे मर्ज करना होगा, फिर 4 MB की प्रोसेस क्रिएट होगी। उसके बाद देखिए अगर ये भी प्रोसेस फ्री हो गई तो उससे भी मर्ज करना होगा। या सिंपली आप मल्टीपल पार्टीशन जब क्रिएट करते हैं तब क्या होगा, उन्हें मैनेज करना बहुत ही इजी नहीं होता। डायनेमिक पार्टीशनिंग में क्या होता है, एलोकेशन और डी एलोकेशन इतना इजी नहीं होता क्योंकि पार्टीशन की साइज़ आपकी वेरी होगी बहुत। कई बार यहाँ पे 1 MB का पार्टीशन होगा, कहीं पे यहाँ पे 2 MB का पार्टीशन होगा। तो इन सबको मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। तो ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे पहले तो आपको 2 काम करने पड़ते हैं। पहले आपको ट्रैक रखना पड़ता है कि कौन से प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं और कितनी मेमोरी उन्हें एलोकेट की है। ठीक है, तो n नंबर ऑफ प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट की है उसका ट्रैक रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, री एलोकेट करना होगा। एलोकेट करने के बाद उसे डी एलोकेट करना होगा। तो ये हो गया आपका सेकंड काम। पहले ट्रैक रखना पड़ेगा साइज का, उसके बाद उसे डी एलोकेट करना पड़ेगा। डी एलोकेट करने के बाद मतलब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो क्या हो जाती है, मेमोरी फ्री हो जाती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डी एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, और बाद में फिर से हमें नई प्रोसेस को, न्यू बॉर्न प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे असाइन करना पड़ेगा जो हमारी फ्री स्पेस हुई है। और न्यू बॉर्न प्रोसेस को यहाँ पे असाइन करने के लिए यहाँ पे फिर से कॉम्प्लिकेशन आएंगे क्योंकि अगर होल ज़्यादा क्रिएट होंगे तो उसमें मर्ज करना पड़ेगा। फिर मल्टीपल पार्टीशन होंगे तो यहाँ पे कहाँ पे असाइन करेंगे ये भी क्वेश्चन है। तो इसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम है जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, लिंक लिस्ट में हम जनरली यहाँ पे देख रहे हैं कि लिंक लिस्ट में हम कैसे प्रोसेस असाइन करते हैं। जनरली हम लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं। आपको पता होगा डायनेमिक पार्टीशनिंग हम क्या करते हैं, CAlloc या malloc फंक्शन होते हैं आपके C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जहाँ पे हम लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं। हीप में से वो स्पेस लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी स्पेस क्रिएट हो गया है उसे एफिशिएंटली कैसे यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे किस पार्टीशन में हम कौन सी प्रोसेस डालेंगे, जो ऑलरेडी क्रिएटेड पार्टीशन है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड होल है, उसमें हम कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसके एल्गोरिदम है। वहाँ पे क्या होता है, जनरली आपके जो होल्स क्रिएट होते हैं तो उन होल्स में हमें किस पार्टीशन में कौन सा
प्रोसेस पुट करनी है, जो ऑलरेडी होल्स होते हैं हमारे पास, प्रोसेस होते हैं, होल्स होते हैं, तो जो एम्प्टी स्पेस होता है उसमें हम कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करेंगे, कौन सी बाद में करेंगे और किस होल में करेंगे, कौन सी नंबर के होल में करेंगे, ये सब डिसाइड करने के काम हमारे एल्गोरिदम करते हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर में हमें, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, पहले तो हमें एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है ट्रैक करने के लिए, नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, कितना स्पेस एलोकेट किया है, और डी एलोकेशन और एलोकेशन के लिए हमें अलग यहाँ पे एल्गोरिदम रखने पड़ते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम ऑकर नहीं होता इसमें, इवन दो देयर इज नो इंटरनल फ्रैगमेंटेशन बट देयर स्टिल बी अ एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन कैन बी ऑकर हियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड है आपका कि आपकी प्रोसेस की साइज आपकी पार्टीशन के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब देयर इज नो लिमिटेशन, प्रोसेस साइज इज नॉट डिपेंड्स अपॉन पार्टीशन साइज, क्योंकि पार्टीशन हम डायनेमिकली क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डायनेमिकली डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, यहाँ पे डायनेमिक है, मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो इस वजह से डायनेमिक होने की वजह से मल्टीपल प्रोग्राम्स रन होते हैं, तो आपकी ऑब्वियसली मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम ऑकर होता है, मैंने बताया आपको, और एलोकेशन और डी एलोकेशन क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एज कम्पेयर टू और फिक्स पार्टीशनिंग। तो ये आगे देखेंगे हम एल्गोरिदम इसके कैसे काम करते हैं एलोकेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम है, जो हमारे डायनेमिक पार्टीशनिंग में ऑकर होता है, तो उसे हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, मतलब कौन से टेक्निक है जो उसमें काम आती है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक है हमारी कॉम्पैक्शन, और उसे हम कहते हैं डिफ्रैगमेंटेशन, और जिसे हम कहते हैं कॉम्पैक्शन। तो ये टेक्निक क्या करती है, सिंपली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये टेक्निक आपका जो प्रोसेस की साइज़ है, मतलब जो प्रोसेसेस है उन्हें पुल आउट करती है और सेपरेट करती है, टुगेदर करती है, सेपरेट टुगेदर। इट पुल्स आउट द प्रोसेसेस एंड सेपरेटेड टुगेदर इन अ सिक्वेंशियल मैनर, एंड ऑल्सो इट पुल्स टुगेदर फ्री स्पेस भी क्या करती है, पुल करती है टुगेदर। और आपका क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस आपके एक लाइन में आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, और आपका जो फ्री स्पेस है वो क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे होल होगा, यहाँ पे होल होगा, और यहाँ पे होल होगा। तो आपका सिस्टम क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन सपोर्ट करता है। तो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होने की वजह से यहाँ पे होल आपके एक साइड में आने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्रोसेस असाइन कर सकते हैं इन होल्स को। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस वजह से ये टेक्निक क्या है, कारगर है। यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम ऑकर नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल पार्टीशन में यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है, स्पेस आपका पुल किया है, टुगेदर किया है। ठीक है, जो आपके पार्टीशन का स्पेस था, सपोज यहाँ पे 1 MB का होल था, यहाँ पे 2 MB का होल था, यहाँ पे 3 MB का होल था, और ये टुगेदर आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 1, 2 + 3, यहाँ पे 6 MB हो जाएगा। और 6 MB की प्रोसेस हम यहाँ पे रन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअसली मेमोरी एलोकेशन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, प्रीवियसली क्या था, आपका नॉन कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन था, वो अलाउ नहीं करता था आपका डायनेमिक पार्टीशनिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कॉम्पैक्शन टेक्निक के जरिए हम ये कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। प्रीवियसली जो हमने देखे वही है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, डायनेमिक है। उसके बाद देखिए, सेकंड एडवांटेजेस है इसका, साइज ऑफ प्रोसेस इज नॉट लिमिटेड बाय पार्टीशन साइज, साइज ऑफ प्रोसेस इज नॉट लिमिटेड बाय पार्टीशन साइज। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, इसके एडवांटेजेस है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, इसका एक डिसएडवांटेज है जो मेन है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैसे है, एलोकेशन और डी एलोकेशन इसका कॉम्प्लेक्स है, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो अब कैसे, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमने ये स्पेस अगर यूज़ किया, सपोज हमने 1 MB, सपोज हमने 3 MB का स्पेस यूज़ किया और बाद में फिर से फ्री हो गया, तो नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का ट्रैक रखना पड़ेगा, फिर से इनका ट्रैक रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके न्यू बॉर्न अगर प्रोसेस है, कोई न्यू बॉर्न अगर प्रोसेस है, तो वो क्या करेंगे, डायनेमिक पार्टीशनिंग फॉलो करेंगे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, डायनेमिक पार्टीशनिंग देख रहे हैं। तो डायनेमिक पार्टीशनिंग फॉलो करने की वजह से वो क्या होगे, जो भी एम्प्टी स्पेस होगा वहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो ये फिर से क्या करना पड़ेगा, आपके कॉम्पैक्शन मेथड को फिर से वहाँ से क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी स्पेस को बाहर निकाल के फिर से एक करना पड़ेगा। तो ये ऑपरेशन बहुत क्या है, कॉम्प्लेक्स है।
प्रीवियसली जो हमने देखा था डायनेमिक पार्टीशनिंग का डिसएडवांटेज, वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये क्या है मोर कॉम्प्लेक्स है। डायनेमिक पार्टीशनिंग में ही क्या है ऑलरेडी कॉम्प्लेक्सिटी है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कॉम्पैक्शन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो क्या करता है आपका ये सेपरेट आउट करता है, ये सेपरेट आउट करता है, इस वजह से ये क्या हो जाता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये कैसे होता है एक्चुअली, जब हम ये फ्री स्पेस अगर साइड में करते हैं, सपोज यहाँ पे ये होल अगर इस बीच में था होल और ये हमें अगर साइड में करना है, मतलब क्या करना है हमें साइड में निकालना है ये होल, तो आपके जो ऑलरेडी रनिंग प्रोसेस है ये क्या हो जाते थे स्टॉप हो जाते थे, मतलब उनका जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाता था, और यहाँ पे आपका सीपीयू क्या हो जाता था फिर आइडल हो जाता था। और जब तक ये कॉपी हो रहा है, क्योंकि आपको ये उठाकर यहाँ पे डालना पड़ेगा, सपोज यहाँ पे प्रोसेस होती और यहाँ पे होल होता, तो ये आपको क्या करना पड़ता स्वैप करना पड़ता, यहाँ पे जो प्रोसेस थी आपको क्या करना पड़ती ऊपर डालनी पड़ती, और यहाँ पे जो होल था वो आपको क्या करना पड़ता नीचे डालना पड़ता, मतलब ये कॉपी करके आपको यहाँ लाना पड़ता ये होल, क्योंकि ये आपको सेपरेट करना है। तो ये जो कॉपी ऑपरेशन है हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें सभी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन स्टॉप करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने स्टार्ट रखे तो क्या होगा डेटा लॉस होगा, कॉपी के वक्त हमारा सब डेटा कॉपी नहीं होगा, तो सभी प्रोसेस स्टॉप करने पड़ते हैं, बाद में सभी डेटा हमें एक साथ कॉपी करके फिर से हमारी प्रोसेस क्या करनी पड़ती है स्टार्ट करनी पड़ती है। और प्रोसेस अगर स्टॉप हो गए तो आपका सीपीयू क्या हो जाता है आइडल हो जाता है, नॉन वर्किंग स्टेट में चला जाता है, इस वजह से ऑटोमेटिकली आपकी इफिशियंसी भी क्या हो जाती है डाउन हो जाती है। तो ये आपका जो टेक्निक है ये इतना कारगर नहीं है, ये जनरली हम यूज़ नहीं करते, हमारा जो नॉन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है पेजिंग वगैरह तो वो हम जनरली यूज़ करते हैं। इसके आगे बिटमैप एक टेक्निक है लेकिन वो जनरली हम यूज़ नहीं करते, तो वो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको सिंपली समझ में आना चाहिए एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, डायनेमिक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ठीक है, एलोकेशन डी एलोकेशन ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ क्या हो रहा है डायनेमिकली हो रहा है, आपको मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू ही सभी क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया कॉम्पैक्शन टेक्निक जिसे हम डिफ्रैगमेंटेशन भी कहते हैं, जो किस लिए यूज़ होती है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम जो ऑकर होता है उसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे यूज़ होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।